हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड आई एम आल्सो वेल। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो ये टॉपिक है आपका, कुछ मस्त सा टॉपिक है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो ये रहता है कि मेजर ऑफ कंडक्टर इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कंडक्टर की कितनी एबिलिटी रहती है चार्ज को स्टोर करने के लिए। फिर से बता रहा हूँ कंडक्टर की, क्योंकि आपके जितने भी कंडेंसर या कैपेसिटर रहते हैं कंडक्टर से बने होते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन कितने कंडक्टर कितनी एबिलिटी स्टोर करके रखते हैं चार्ज की, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन दिया गया है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये क्यों कहा गया है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में भी ये लाइन लिखी हुई है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं। अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज बढ़ाएंगे तो, ठीक है, तो इसने कहा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज बढ़ाएंगे, हमने चार्ज बढ़ाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी और हमें पता है कि हमें हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जाना पड़ता है किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए। तो वी भी बढ़ता होगा। देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो कि ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में क्या करा आपने, चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव बजेगा। अब इस मैंने ये कहा कि अगर आपने किसी भी कंडक्टर में चार्ज बढ़ाएंगे, हमने चार्ज बढ़ाया, चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इधर की तरफ चारों तरफ ऐसे ही ऐसे बनेगी, ठीक है। और मान लो फिर से मैं एक और क्यू चार्ज दे रहा हूँ। अब देखो ये जो क्यू चार्ज है वो इन्फिनिटी से इसकी तरफ आ रहा है, इन्फिनिटी से इसकी तरफ आ रहा है किसी भी। और मैंने कब कहा था, जब इन्फिनिटी से कोई पॉइंट पी पर आते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, v इक्वल टू डब्लू बाय क्यू, ठीक है। v इक्वल टू डब्लू बाई क्यू रहता है ना, ये फॉर्मूला रहता है डब्लू बाई क्यू का। कोई भी चार्ज इन्फिनिटी से पी तक, अब हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को जा रहे हैं, अगेंस्ट किसके काम करना पड़ रहा है, अगेंस्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वो करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्यू है, इसको रिपेल करेगा तो जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो हमें क्या करेगा, क्यू एंटर करना पड़ेगा इसके अंदर। यानी कि हमने जब चार्ज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो हमें क्या है, हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। भाई देखो चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो हमें वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल यानी कि वी। तो इसी में साफ साफ लिखा है कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या बनेगा, सी आ जाएगा। इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है शेप पर, साइज ऑफ कंडक्टर पर, नेचर ऑफ मीडियम के, यानी कि तुम उसके अंदर क्या नेचर डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो एसआई यूनिट रहती है फेराड, क्या रहती है, फेराड रहती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ में मैंने कुछ 1 माइक्रो फेराड लिखा, ये एक तरीके की माइक्रोमीटर से होते हैं। जैसे 1 माइक्रो फेराड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ नैनो फेराड 10⁻⁻⁴, 1 पिको फेराड 10⁻⁻12 फेराड होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये नॉलेज जानते हो, ठीक है। ठीक है, ये बात तो रही बाद की बात, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने इस क्लास 12th में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम कैसे करता है। अब क्या है कि देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है, दो पैरेलल प्लेट लगाई जाती है, किसकी, कंडक्टर की लगाई जाती है, किसकी लगाई जाती है, कंडक्टर की लगाई जाती है। देखो मैंने क्या करा, ऑफ कोर्स मान लो कि ये पॉजिटिव कंडक्टर, मैंने ऑफ कोर्स मान लिया कि मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। ये कैसे ना कैसे करके मैंने पॉजिटिव कर दिया, इसके चार्ज कर दिया। अब मान लो मैं फिर से एक कंडक्टर लाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे कि आपको लिखना नहीं है कहीं पर भी, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे हुई है। तो मान लो ये पॉजिटिव था, मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया। अब मैं एक साइड में कंडक्टर को लाया हूँ, तो आपको पता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा,
अब ये नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या करूँगा, मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा, तो अर्थिंग से क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। ये बेसिकली चैप्टर 1 का टॉपिक था और मैंने अब समझा दिया। मान लो ये तो छोटा सा टॉपिक था। अब मान लो मैंने क्या करा, मैंने भी कोई भी कैपेसिटर था, वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, मैंने क्या करा, मेरे पास कोई भी क्या था, एक पॉजिटिव था, ठीक है, एक नेगेटिव था, ठीक है। यू नो डैट इसके अंदर क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। बीच में आपको कुछ भी डाल सकते हो। देखो अगर हम इंसुलेटर डालेंगे तो कुछ अलग कैपेसिटेंस लेगा। कैपेसिटेंस का मतलब है कि कितनी चार्ज स्टोर कर सकता है वो, कितनी चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस का मतलब है कि कितनी चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर हम इंसुलेटर डालेंगे तो कुछ और अलग चार्ज स्टोर करके रखेगा। कंडक्टर डालेंगे तो कंडक्टर में अलग चार्ज से स्टोर करके रखेगा, और डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में अलग चार्ज से स्टोर करके रखेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, मान लो इंसुलेटर डाल रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ठीक है, आपको पता है। अब देखो मैं एक छोटा सा वो बता रहा हूँ, कभी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट मैंने यहाँ पर रखी, देखो एक हाथ में मैग्नेट यहाँ रखी, एक हाथ में मैंने मैग्नेट यहाँ रखी, एक हाथ में मैग्नेट यहाँ रखी। तो आप देखते हो कि मैग्नेट चिपक जाती है, चिपक जाती है, क्योंकि अंदर से पास हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है। जैसे कि अगर एक साइड आपने मैग्नेट यहाँ रखा और दूसरी साइड मैग्नेट यहाँ पर रखा, तो वो चिपक जाती है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो पास हो जाती। तो इंसुलेटर में भी ऐसे ही, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी, इंसुलेटर में भी अंदर से पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि इंसुलेटर डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई गहरा प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अब इनके सरफेस पर कितना होगा, ये कंडक्टर है, इनके सरफेस पर कितना होता है। मैं बेसिकली नोटबुक ही दिखा देता हूँ आपको, ये लिख रहा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितनी होगी। आपने पढ़ा होगा E/ε0 सिग्मा/ε0 होता है, ये की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यू नो डैट आपने रिलेशन पढ़ा होगा, किस किस के बीच में रिलेशन पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में आपने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन वो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, एक टॉपिक था जिसका नाम था ये, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वाला टॉपिक पढ़ा था। तो उसमें रिलेशन निकाला था। इसको मैंने क्या करा, -dV/dr था, तो बाहर वो लगा दिया मोड, क्योंकि नेगेटिव हटाना था, क्योंकि नेगेटिव इसमें ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नेगेटिव इसमें यूज़ नहीं होता, तो इसको हम V/d लिख देते हैं, बाहर क्या लगाते हैं, मोड लगा देते, जिससे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। इन दोनों को जब हम वो करेंगे, अगर हम के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो मेरा रिलेशन क्या क्या निकल के आएगा, ये आएगा। इन दोनों को इक्वल करूँगा, इससे मैं क्या निकालना चाहता हूँ, पोटेंशियल। क्या निकालना चाहता हूँ, पोटेंशियल। मैंने पोटेंशियल निकाला है कि σ/d/ε, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V, फॉर्मूला भी पढ़ के आए हुए, ऊपर ये रहा कि Q = CV, और आपने क्या करा, यू नो डैट C = Q/V होता है। अब Q तो ठीक है, V की वैल्यू पुट कर दो, V की जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो बेसिक मैथ आप खुद चेक कर सकते हो, V की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दोगे ना, आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा को खोल दो, सिग्मा क्या रहता है, चार्ज अपॉन एरिया। जब Q को खोलोगे तो Q से कट जाएगा, ए को ऊपर लेके जाओगे तो आपका ये निकल के आएगा, ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस। यानी कि अगर ये कहने कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, अगर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम एक इंसुलेटर है, कुछ इंसुलेटर डालो या मत डालो, उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, उसका कैपेसिटेंस आएगा A/ε0/d, ये आएगा। अब किसी के अंदर ये हो रही होगी कि अगर हम कंडक्टर डाल दे तो क्या होगा, वो देखेंगे कि हम अगर कंडक्टर डाल देंगे तो क्या होगा, और फिर हम देखेंगे कि कंडक्टर डालने से क्या होगा, और हम ये भी देखेंगे डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगली जो वीडियो बनाएगी वो बेसिकली उसके ऊपर बनेगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।